अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारे टिकटॉक मास्टरी कोर्स में 5th वीडियो है और इस कोर्स में 4 वीडियोस में पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अकाउंट क्रिएट करने से लेके सारे सेटिंग्स करना, फिर एक कैटेगरी सेलेक्ट करना जिस पे आप कंटेंट बनाएंगे, इसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी होती है, शूट कैसे करनी होती है, ये सारी चीज़ें इससे पहले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। आज ये हमारी 5th वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप टिकटॉक वीडियोज़ एडिट कैसे कर सकते हैं टिकटॉक वीडियो एडिटर पे। सही है, डायरेक्ट टिकटॉक पे ही जो हमें एडिटर मिल जाता है, मोस्टली लोग उसी से वीडियोस एडिट करते हैं। तो इस कोर्स में ये भी ज़रूरी था कि मैं आपको टिकटॉक वीडियो एडिटर के बारे में डिटेल से बताऊं। तो आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि डायरेक्ट टिकटॉक से वीडियो शूट करके उसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं, टिकटॉक एडिटर को कैसे यूज़ करना होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये जितने भी टूल्स मिलते हैं, इन सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जब हम इसमें किसी वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करें, किसी एक क्लिप के ऊपर प्रेस करें, तो भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। इनको भी समझेंगे। जब हम कोई ऑडियो ऐड करें तो उसके साथ ऑडियो एडिट करने के लिए जो से टूल्स मिल जाते हैं, उन सारों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप डायरेक्ट टिकटॉक से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आपने अपने डिवाइस से वीडियोस लेके आए हैं, जैसे ये सारे वीडियोस जो हैं वो मैं अपने डिवाइस से लेके आया हूँ। दोनों सूरतों में ये वीडियो एडिटर हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखें, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो ये जो सारे टूल्स मिल जाते हैं, इसके साथ ये एडिटर का टूल है, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फिर आप यहाँ पे पहुँचते हो। अब इन सारे टूल्स को एक एक करके समझेंगे। इनमें से जो ईजी है ना, उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे ये मतलब डिलीट करना सिंपल है, क्लिक से कोई भी क्लिप आप डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट हुआ तो इनके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो निस्बतन थोड़े मुश्किल हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी सबसे पहले तो ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक ऑप्शन ये है वीडियो को म्यूट करने का। तो कभी कभार ये होता है कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ी होती है, शोर शराबा वीडियो पे हो रहा होता है, तो उस सूरत में फिर आप यहाँ पे इस म्यूट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियो म्यूट हो जाएगी और वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर से आप कोई साउंड लगा सकते हो। सही है। अब ये मैंने सबसे पहले इसलिए किया ताकि आपको मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे। तो अब हम बाकी टूल्स को समझते हैं। इनमें से जब मैं इस क्लिप के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे और हमें टूल्स मिल गए, जिनमें सिंपल ये ऑप्शन हमें स्प्लिट का मिल जाता है। और यही टूल है जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हटाना होता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो उसको आप यहाँ से टूल से हटा सकते हो। तो जैसे मतलब अभी मुझे यहाँ से आगे हटाना है तो मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ, एक ऑप्शन। दूसरा, इसकी स्टार्ट में पकड़ के खींच के लेके आएंगे तो इसको ट्रिम कहते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। सही है। तो ये पहला ऑप्शन है स्प्लिट, जिससे आप वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो, पीसेस बना सकते हो। फिर जो पार्ट आपने वीडियो पर से हटाना है वो पार्ट आप हटा सकते हो। सही है। जैसे ये पार्ट मैंने इससे आगे हटाना है, मैंने स्प्लिट किया। ये जो पार्ट क्लिप है ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब देखें, स्प्लिट के बाद ये रिप्लेस है। सिंपल अपने इस क्लिप के बदले में डिवाइस से कोई वीडियो लेके आनी है तो आप रिप्लेस करके दूसरी वीडियो लेके आओगे। सही है। और उसके बाद फिर ये डिलीट ऑप्शन है, सिंपल क्लिप डिलीट हो जाता है। फिर ये स्पीड ऑप्शन है। स्पीड में ये होगा कि वीडियो इस तरफ लेके आएंगे फास्ट और इस तरफ लेके जाएंगे वीडियो स्लो हो जाएगी। अब जैसे आपने कोई वीडियो में स्लो मोशन ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से पहले उस पर आप एक स्प्लिट करेंगे। सही है। फिर जहाँ से जहाँ तक आपने फास्ट करना है, मतलब स्पीड ऐड करना है या स्लोमो ऐड करना है, तो उसमें स्पीड पे जाके आप इस तरफ लेके आएंगे तो वीडियो उस पोर्शन पे आके स्लोमो में चली जाएगी। सही है। ये स्पीड ऑप्शन इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये क्रॉप में वीडियो को आप क्रॉप कर सकते हो। वीडियो में अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट आप क्रॉप करके अलग करना चाहें तो वो आप अलग कर सकते हो। सही है। फिर यहाँ पे ये एनिमेशंस ऑप्शन है, नेक्स्ट टूल हमारे पास। एनिमेशंस में ये होता है कि जब मतलब आप कोई वीडियो के स्टार्ट में ना कोई एनिमेशन लगाना चाहे, जैसे यहाँ पे देखें मुझे इस तरह की एनिमेशन लगानी है या ये एनिमेशन लगानी है, या इस ओवरऑल क्लिप में मैं कोई कॉम्बो एनिमेशन लगाना चाहूँ तो पूरे क्लिप में ये एनिमेशन ऐड हो जाएगा। सही है। इस तरह हम मतलब यहाँ पे एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसमें आप जो भी इफ़ेक्ट आपको सही लगे वीडियो पे लगाने के लिए तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये येलो मतलब नहीं, ये क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड हुआ, उसके बदले में मैं कोई और इफ़ेक्ट लगाना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी भी आप इस 4K इफ़ेक्ट को यूज़ करके बेहतर कर सकते हो। तो इस तरह आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। इफ़ेक्ट्स के बाद भाई ये क्रोमा की जो ऑप्शन है, इसमें ये होता है कि मतलब जैसे क्लिप में ना आप कोई बंदा है जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, जैसे अब ये आ गया ना यहाँ पे, तो मैं क्रोमा पे जाऊँगा और क्रोमा पे मैं ऑटो कट आउट के ऊपर क्लिक करूँ तो खुद ब खुद ये जो फायर है ये रह जाएगा, बाकी बैकग्राउंड यहाँ पे हट गया है। सही आप देख रहे हो,
यहाँ पे ये स्कैन हो रहा है और इस तरह बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मैंने इसको स्टॉप किया हुआ है। आप समझ गए हो कि मतलब कोई भी बंदा जब बैकग्राउंड हो ना वो हट जाता है, बस सिंपल सी बात है। जैसे कोई जानवर है तो जानवर के बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो हट जाएगा, इंसान है तो इंसान के बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो हट जाएगा। अब जैसे ये फायर है, इसके पीछे बैकग्राउंड आपके सामने भी रिमूव हुआ था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है बैकग्राउंड का। इसमें अलग से मतलब कोई बैकग्राउंड आप लेके लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से ला के लगा सकते हो। सही है। उसके बाद ये मैजिक ऑप्शन है। मैजिक में यहाँ पे एक क्लिक से खुद ब खुद वीडियो एडिट हो जाती है। डिफरेंट तरह के मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग्स हुए होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं और आपकी वीडियो उस तरह एडिट हो जाती है। फिर वॉल्यूम शुरू में मैंने खुद से 0 कर रखा है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो किसी एक स्पेसिफिक क्लिप में। सही है। फिर नॉइस रिडक्शन में अगर आपकी वीडियो में शोर शराबा हो रहा हो तो आप नॉइस रिड्यूस करेंगे तो शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को आप रोटेट कर सकते हो, इजी सा टूल है। फ़िल्टर्स लगा सकते हो, बहुत सारे फ़िल्टर्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। जो भी फ़िल्टर आपको सही लगे तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एडजस्ट पे जाके आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी वीडियो सही से नज़र ना आ रही हो तो आप यहाँ से शार्पन ऐड करेंगे या कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे वीडियो में ज़्यादा, ये सैचुरेशन ऐड करेंगे वीडियो में ज़्यादा कलर्स ऐड करने के लिए, और कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे वीडियो को थोड़ी सी क्लियर दिखाने के लिए। इस तरह विग्नेट ऐड करेंगे साइड्स ब्लैक करने के लिए। सही है। तो ये जो है ना ये कलर एडजस्टमेंट्स आप खुद से करें अपनी वीडियो के मुताबिक। ओवरले में इस वीडियो के ऊपर कुछ और लेके आना है तो एक तो मतलब इसी को मैंने यहाँ पे अभी ओवरले बनाया। जैसे ये क्लिप है ना, इसके ऊपर मैं ओवरले के ऊपर क्लिक करूँ तो इसका एक ओवरले बन जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगी, दूसरी वीडियो के ऊपर आ गई। सही है। बाकी जो बैक में हम आए तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ये ओवरले। इसमें फिर हम बाहर से गैलरी से कोई और वीडियो लेके आ सकते हैं और उसको इस वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं, कोई वीडियो या फिर तस्वीर। सही है। और इसके बाद जो टूल्स हैं उसमें से ये रिवर्स है, वीडियो रिवर्स हो जाएगी, पीछे से आगे की तरफ दोबारा आ जाएगी। फ्रीज़ में आप वीडियो को रोक सकते हो, मतलब एक तरह का तस्वीर बना सकते हो, सिंपल सा टूल है। और फ्रीज़ के बाद जो टूल्स हैं उसमें से ये एक मस्क टूल है। मस्क में आप कोई साइड ब्लर करना चाहें तो इस तरह आप ब्लर करेंगे और इसको घुमा के जिस साइड को भी आपने जैसे दिखानी है, जैसे मैंने एक साइड थोड़ा सा ब्लैक रखा तो वो आप यहाँ इस तरह मस्क कर सकते हो एक साइड को। सही है। और इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, आप सर्कल में भी रखना चाहें, स्क्वायर में रखना चाहें या टेक्स्ट ऐड करके टेक्स्ट को भी मस्क टूल में यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सही है। ये सारे अभी मस्क हो गए थे तो मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ। ये रीडू और अंडू का ऑप्शन है। जो भी एडिटिंग आप पीछे की तरफ दोबारा लेके जाना चाहें तो आप अंडू करेंगे और दोबारा जो एडिटिंग गलती से आपने रिमूव किया है वो रीडू से दोबारा लेके आ सकते हो। अच्छा यार, अब आगे जाने से पहले आपके साथ मैं एक गुड न्यूज़ शेयर करूँ। वो ये कि देखें, इस कोर्स में अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, काफ़ी टेक्निक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं जो कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं टिकटॉक पे जल्दी से ग्रो होने के लिए। जैसे वो वीडियो पे वॉच टाइम हासिल करते हैं। सही है। जिन वीडियोस पे ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा, ख़ास तौर पे आपने देखे होंगे कुछ वीडियोस आप खुद भी 2 मरतबा देख रहे होते हो, 3 मरतबा देख रहे होते हो, उनको ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है तो ऐसी वीडियोस जल्दी से ग्रो हो जाती हैं। तो वॉच टाइम जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा होगा वो वीडियो जल्दी आगे चली जाएगी। हुक आपने बनाना होता है वीडियो के स्टार्ट में। सही है। आइडियाज़ लेने के भी काफ़ी सारे टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने इस कोर्स में भी आपको बताया हुआ है। लेकिन इनके अलावा 30 रूल्स बता के मैंने एक ई बुक भी क्रिएट किया है। तो ये ई बुक है 30 रूल्स ऑफ टिकटॉक सक्सेस, उर्दू प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पे आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि टिकटॉक पे काम करते हुए आपके पास कहीं पे वो सारे टेक्निक्स लिखे हुए हों जो कि आप यूज़ कर सकते हो जल्दी से ग्रो करने के लिए, अपनी वीडियोस वायरल कराने के लिए, फॉर यू पेज पे लेके जाने के लिए और टिकटॉक पे जल्दी से कामयाब होने के लिए, तो आप ये ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। सही है। इसमें कोई भी बात फजूल नहीं है। इनमें ये चीज़ें एक्सप्लेन किए हुए हैं जो मैं ख़ुद कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ अपने यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए, और ख़ास तौर पे अपने क्लाइंट्स के लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें यही सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो अगर आप भी समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो टिकटॉक रूल्स ऑफ सक्सेस को, तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ये ई बुक आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हो और व्हाट्सएप से भी हासिल कर सकते हो। और अगर इन टूल्स के एंड में देखें तो बस ये ओपासिटी ऑप्शन मिल जाता है। अगर वीडियो सही से क्लियर आपने नहीं दिखानी हो तो उस सूरत में फिर आप ओपासिटी कम कर सकते हो। सही है। ये सारे टूल्स हैं, जब हम किसी भी क्लिप के ऊपर प्रेस करें तो ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। अब बाहर से भी हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं, इनको भी हम समझते हैं।
जिसमें सबसे पहले तो एडिट में वही सारे टूल्स हैं जो कि हम किसी क्लिप पे प्रेस करें तो हमें शो हो जाते हैं। फिर साउंड है, साउंड ये देखें यहाँ पे भी साउंड ऑप्शन है और यहाँ पे भी साउंड ऑप्शन है। तो साउंड में फिर हर 3 ऑप्शन हैं। एक तो ऐड साउंड में आप कोई म्यूज़िक लेके आ सकते हो अपने, जैसे आप लेके आ सकते हो यहीं से टिकटॉक से आप यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर कोई म्यूज़िक लेके आना चाहें तो यहाँ से म्यूज़िक ला सकते हो। अब जब आप कोई म्यूज़िक लेके आएंगे यहाँ मतलब साउंड पे जाके कोई म्यूज़िक लेके आएंगे तो उसमें भी फर्दर कुछ टूल्स मिल जाते हैं, इनको भी समझते हैं। इसमें ये तो एक तो एडजस्ट है, एडजस्ट में आप म्यूज़िक कहाँ से कहाँ तक रखना चाहते हैं या खींच के आगे लेके जाना चाहते हो तो वो ऑप्शन है। फिर रिप्लेस दूसरा म्यूज़िक लेके आ सकते हो, फिर बीट्स लगा सकते हो, मतलब ये कि इस तरह निशानान लगा सकते हो। उसमें कोई आपने स्पेसिफिक एडिटिंग करनी हो तो वो फिर आप बाद में अलग से भी कर सकते हो, जैसे कोई सब टाइटल वगैरह ऐड करना। सही है, ये बीट्स का ऑप्शन है। फिर वॉल्यूम कम करना बढ़ाना वो ऑप्शन है। फेड है, फेड में ये होता है कि म्यूज़िक जब स्टार्ट हो रहा हो तो उसकी कितनी हो, मतलब साउंड वॉल्यूम कितना हो, फिर एंड हो रहा हो तो कितना वॉल्यूम हो, वो आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह फिर आप यहाँ पे ये मतलब ऑडियो एडिट करेंगे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फिर ये साउंड इफेक्ट्स हैं, वीडियो में आप साउंड इफेक्ट्स लेके लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। वॉइस ओवर कर सकते हो, अपनी वॉइस अगर आपने लगानी है यहाँ पे ना वॉइस ओवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर वही सारे टूल्स जो हमें पहले ऑडियो के साथ मिल रहे थे उनको यूज़ करके फिर आप अपने वॉइस को भी, अपने साउंड को भी, वॉइस ओवर को भी एडिट कर सकते हो। सही है। फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम ऐड करना चाह रहा हूँ। शेब गिलगिती नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहें तो इस अकाउंट पे आके फॉलो करें और मुझसे बात करना चाहें तो भी यहाँ पे आप आ सकते हो। सही है। अब इसमें डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास हैं स्टाइल्स इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए फर्दर। सही है। वो ये है कि मतलब जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स और बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट्स हमें मिल जाते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ में। फिर कलर्स, कौन से कलर पे आप टेक्स्ट को रखना चाहेंगे, फिर कौन से स्टाइल में रखना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। और फिर उस टेक्स्ट को किस साइड में रखना है वीडियो के, और उसमें कोई एनिमेशन अगर आपने ऐड करनी है तो वो एनिमेशन भी आप यहाँ से दे सकते हो। सही है। तो ये ऑप्शन है टेक्स्ट का, और टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक रखना है वीडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर कौन से साइड पे रखना है, किस साइज़ में रखना है, ये सारी चीज़ें फिर आप यहाँ से खुद से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है ये टेक्स्ट ऐड करने का। और इसमें टेक्स्ट टू स्पीच एक ऑप्शन है जिसमें जो आपने टेक्स्ट ऐड किया ना उस तरह की एक एआई वॉइस भी आ जाएगी। तो ये ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट ऐड करने का। फिर फर्दर इसमें ये ओपासिटी वगैरह और लेयर्स में अगर ज़्यादा आपने यहाँ पर कोई फ़ोटो लगाया उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगाया इस तरह ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ से कौन सा टेक्स्ट या कौन सा चीज़ ऊपर नज़र आ जाए, कौन सी लेयर टॉप पे आ जाए, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूँ। आगे टूल समझते हैं जिसमें हमारे पास ये इफेक्ट्स ऑप्शन है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद फिर ये मैजिक है। मैजिक के बारे में मैंने आपको पहले से बताया कि मतलब सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करते हो ना तो जिस तरह की ये मैजिक है वो उसी तरह वो वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इस तरह ये इफेक्ट आप ये इफेक्ट्स ही है बस, मैजिक भी। फिर ओवरलेज में इस वीडियो के ऊपर कोई और तस्वीर वीडियो आप लेके आना चाहें तो वो आप ला सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ से कोई और वीडियो लेके आना चाहूँ तो इस ओवरले वीडियो को हम यहाँ पे लाके ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी जो ओवरले वीडियो है उसमें भी यही सारे टूल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो आप वो भी एडिट कर सकते हो। सही है। फिर स्टिकर्स हैं, वीडियो पे आपने स्टिकर्स लगाने हैं तो फिर ये सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। स्टिकर्स के बाद फ़िल्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया, फ़िल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हो, कलर एडजस्टमेंट्स आप यहाँ से कर सकते हो और साउंड सिंक कर सकते हो। जितने भी साउंड्स हैं वो सारे सिंक हो जाएंगे, एक साउंड बन जाएगा। सही है। तो ये सारे टूल्स हमारे पास मिल जाते हैं। यहाँ पे टिकटॉक वीडियो एडिटर में इन सारों को यूज़ करके आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो। अब जो आपकी वीडियो होगी उसमें डिफरेंट तरह की एडिटिंग होगी लेकिन टूल सारे यही यूज़ होंगे और इनसे आप जितनी भी बेहतर वीडियो बनाना चाहें उतनी बेहतर वीडियो बना सकते हो। क्योंकि जो वीडियो एडिटिंग ऐप्स है ना उसमें भी तकरीबन ये टूल्स मिल जाते हैं। कुछ एक आध मुख्तलिफ टूल्स भी मिल जाते हैं लेकिन मोस्टली इनसे एक अच्छी वीडियो बन जाती है। तो टिकटॉक ने अपने वीडियो एडिटर में ये सारे बेहतरीन टूल्स ऐड कर दिए हैं। आप इनको यूज़ करके टिकटॉक वीडियोस अपलोड कर सकते हो पोस्ट करने से पहले। जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए सिंपल यहाँ से जो टॉप कॉर्नर पे एक एरो शो हो रही है इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये वीडियो पोस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। ये तरीका है टिकटॉक वीडियो एडिटर यूज़ करने का। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अगर आपने टिकटॉक मास्टरी कोर्स के बाकी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो
ये प्लेलिस्ट आपको शो हो रही है, इस पर क्लिक करके जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।